ये जो कॉरिडोर बनते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कॉरिडोर बनाती है, लेकिन उसके कॉरिडोर बनाने का एक तरीका है जिससे लाभ उठा लें, अपने लोगों को लाभ पहुंचा लें। जो कॉरिडोर बनाते हैं उनका लक्ष्य कुछ और होता है, दिखाते कुछ और है, लक्ष्य कुछ और होता है। मुझे याद है कि समाजवादी सरकार में गोवर्धन में परिक्रमा को लेकर के बहुत अच्छा डिजाइन बनाया गया था, पूरी प्लानिंग हुई थी, और जिस सुंदरता के साथ, जिस अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाना चाहिए था, शायद अधिकारियों ने उतनी दिलचस्पी नहीं ली। हालांकि बना, लेकिन जिन पैरामीटर में मैं बनाना चाहता था उस पैरामीटर पर नहीं बना पाए वो अधिकारी। पहले तो इन अधिकारियों को घूमने भेजना चाहिए। ये इकाना स्टेडियम इसलिए बन पाया क्योंकि इकाना स्टेडियम बनाने से पहले अधिकारियों उन लोगों को कई वर्ल्ड के बेस्ट स्टेडियम्स जो हैं उनको देखने को भेजा कि भाई देख के आइए, तब जाकर के आप अनुभव पाएंगे, तब बन पाएगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि वो मैनचेस्टर का देख के आए, मैनचेस्टर क्लब का देख करके आए स्टेडियम, और उसका परिणाम ये हुआ कि आपको एक वर्ल्ड क्लास इकाना स्टेडियम मिल गया। यही जनेश्वम पार्क, यही लोहिया पार्क इसलिए बन पाए क्योंकि यहां के अधिकारियों को भेजा गया था कि जाकर के दुनिया में दूसरे पार्क देख के आइए। नेपोलियन के जमाने में जो पार्क बने उन पार्कों को देखो, दुनिया में जिसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा नाम होता है उस पार्क को देख के आइए, तब बनाएंगे। तो उसका परिणाम यह हुआ कि आज लोहिया जनेश्वर पार्क लखनऊ सिटी के वन ऑफ द बेस्ट पार्क बने हैं। तो केवल इन शहरों में नहीं बनाया, कानपुर में भी बनना शुरू हो गया था लोहिया पार्क, सीतापुर में भी दिया था, इटावा में भी दिया था, या जहां जहां उस समय हमारे जनप्रतिनिधि बोलते थे कि हमारे यहां जरूरत है तो वहां भी हम लोग बनाते थे। एग्जाम्पलरी काम मंडी में हुआ। ये जो किसान बाजार बना, जिसको बाद में उन्होंने दयाल पैराडाइज को बेच दिया, प्लासियो मॉल जो मॉल बना, सरकार मॉल नहीं बनाती है, लेकिन एग्जाम्पलरी काम किया मॉल का, और उसका परिणाम ये हुआ कि मॉल बना। देखिए आप, प्लासियो मॉल बना जो आज भी देश का वन ऑफ द बेस्ट मॉल है। आपका एक्सप्रेस वे बना, आगरा लखनऊ, उसके बारे में तो कहना नहीं है। हम ही नहीं, विरोधी लोग भी कहते हैं, कई बार बीजेपी के लोग उस सड़क पे चलते हैं, हमें ही ओवरटेक करके निकल जाते हैं आगे। झंडा उनका लगा रहता है, देखते हैं हम धीमे चल रहे हैं, वो हमसे तेज रफ्तार में जा रहे होते हैं। और देश के प्रधानमंत्री इसलिए उतरे थे वहां पर क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में वो डिजाइन हुआ था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसमें कि एयरफोर्स का हवाई जहाज उतर सके, और उस पर हरकुलस जो सबसे भारी वाहन है हमारे एयरफोर्स का, वो उतरा वहां पर, सुकोई मिराज उतरे। इसी तरह बस स्टैंड और मेट्रो पहला देश का होगा कि जहां पर पीपीपी पर बस स्टैंड बना, और बस स्टैंड के साथ मेट्रो के स्टेशन को ऐसा जोड़ा कि आप बस स्टैंड और मेट्रो में दोनों जा सकते हैं। समाजवादी सरकार में वो जो डिजाइन मेट्रो एयरपोर्ट तक हुई थी, वो एयरपोर्ट आसानी पहुंच जाए मेट्रो से, वो डिजाइन का पार्ट ये था कि लोग आए मेट्रो से, स्टेशन से चले जाए। और आगे जो एयरपोर्ट बना, अभी तक इन्होंने डिजाइन नहीं बना पाए कि कैसे जोड़ेंगे उस एयरपोर्ट को और मेट्रो से। अब अगर आप मेट्रो से उतरोगे तो पहले तो कम दूरी लगती थी, अब जो नया एयरपोर्ट बेच दिया गया है उसमें आप सूटकेस लिए घूमते रहो 1 किलोमीटर, तब जाकर एयरपोर्ट पहुंचोगे। तो ये डिजाइन फॉल्ट है। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि बीजेपी के लोग अक्सर ये कहते थे कि वेटिकन सिटीज अच्छा बनाएंगे, बीजेपी के लोग कहते थे वेटिकन सिटी बनाएंगे। आप में से पुराने लोग जानते होंगे कि जब बनाने की बात कहते तो वेटिकन सिटी का भी नाम लेते थे कुछ अपने भाषणों में, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो गुजराती मंदिर की तरह दिखता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग किसी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हेरिटेज है, जो हिस्ट्री है, जो लोग देखने आते हैं, जो एस्थेटिक है, उससे खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। और अगर तुमने पिछले 9 साल में क्या काम किया है इसका कोई हिसाब किताब देगा कि नहीं देगा। मान लीजिए जो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हुआ था बोर्ड, उसका नाम बदल दिया इन्होंने,
तीर्थ विकास परिषद नाम लिख दिया, और अभी तक जो तीर्थ विकास परिषद ने खर्च किया है डेवलपमेंट पे पैसा, उसका कोई हिसाब नहीं है। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो खर्च किया उसका कोई हिसाब नहीं है, और जो संस्थाएं और जो विभाग है जो पैसा खर्च किया उसका कोई हिसाब नहीं है। और वहां 5000 मंदिर हैं, 5000 मंदिर हैं जो समय समय पर बने हैं। राजा महाराजाओं ने, बड़े लोगों ने बनाए, सेठ लोगों ने बनाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बनारस जैसे कुछ मंदिर ढा दिए जाएं। बनारस में जब कॉरिडोर बना तो बहुत सारे मंदिर जो छोटे थे, घरों में थे, लोग अपने पौराणिक और परिवार के पूर्वजों के बने हुए मंदिरों को उजाड़ दिया सरकार ने। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा हो। तो इसलिए मैं चाहूंगा जो लोग ये कॉरिडोर बना रहे हैं, हालांकि हमें सुझाव नहीं देना चाहिए, तब भी सुझाव दे दें। वेनिस की गलियां देख के आए। वेनिस की गलियां, कभी कभी हम ही लोग गलती करते हैं, हम बुरे लोग हैं ना, गलती करते हैं। जेनेसिस पार्क में बोट डाल दी थी हम लोगों ने, वेनिस में जो बोट चलती थी। इस सरकार को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि वो बोट ही बर्बाद कर दी उन्होंने। पता नहीं कहां से प्लास्टिक की लाइफ पैडल वाली वो चल रही है। बेहतरीन जो इटली में चलती थी नाव, वो लाए थे। एक बस लाए थे, बस, वाटर बस, पता नहीं कहां चली गई वो। पानी के रास्ते गई कि ट्रक में लद के चली गई, पता नहीं कौन है। बस चोर, वाटर बस चोर कौन है हमें नहीं पता है। फुब्बारा चोर कौन है पता ही नहीं है। फुब्बारे चोर ही हो गए। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये रास्ता नहीं है, बल्कि आस्था है हमारी। रास्ता, जो गलियां हैं, वो हमारी आस्था की गलियां हैं। उनका एस्थेटिक, उनका हेरिटेज वैसा ही रहे। कुंज गली में राधा कृष्ण की लीला के सैकड़ों गीत बने हैं, सैकड़ों गीत बने होंगे, और न जाने कब से वो परंपराएं चली हैं, मेले चलते हैं, यात्राएं निकलती हैं। और ये जब बिगाड़ देंगे तो वो गीत कहां गूंजेंगे, क्योंकि इनका जो बनाने का ढंग है, पता नहीं क्या ढंग है इनका बनाने का। अगर इन्होंने कुछ अच्छा बनाया हो तो आप लोग हमें बता दो, अगर हम कंफ्यूज हो रहे हो तो। और ये बात जो बोलते हैं कि चौड़ीकरण से व्यवस्था बन जाएगी, आप बताइए कुंभ में जितने बड़े इलाके में शहर बसा था, जितने बड़े इलाके में ये दावा कर रही सरकार कुंभ बना था, जितना ऑर्गेनाइज कुंभ बनता था, बताओ वहां घटना घट गई। सवाल वो नहीं है एरिया का। हालांकि जहां सड़क पे वो यात्रा निकलती है उड़ीसा में, वो भी बहुत सड़क चौड़ी है, लेकिन हादसा हो गया, घटना हुई। कुंभ जहां लगा, बताओ कितनी बड़ी जगह है, और वहां पर घटना घट गई। इसलिए बात रास्ते के पतले और चौड़े की नहीं है। हमने बहुत सारे देशों के शहर देखे हैं जहां पर सड़कें बहुत चौड़ी नहीं हैं, लेकिन मैनेजमेंट है वहां पर। बात मैनेजमेंट की होती है, बात सिस्टम की है कि आपने क्या सिस्टम क्रिएट किया है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कितना ध्यान दे रहा है, आप मैनेजमेंट कितना कर ले रहे हैं। आप लखनऊ जैसी राजधानी का ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे। सोचिए आप, इतनी पुलिस, इतना वीआईपी, और मुख्यमंत्री स्तर पे बैठक होती है। सोचिए ट्रैफिक मैनेजमेंट की, जो एक सिपाही और एसआई और उनको अधिकारियों करनी चाहिए ट्रैफिक मैनेजमेंट की, वो मुख्यमंत्री स्तर पे बैठक होती है। सोचिए उसके बाद भी मैनेजमेंट नहीं दिखाई दे पा रहा है, तो सड़कें कम चौड़ी हैं क्या लखनऊ की? सवाल है सिस्टम क्या क्रिएट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, और आप मैनेजमेंट का क्या कर रहे हैं।
अगर चौड़े रास्ते की बात होती तो जगन्नाथपुरी के सड़क में दुर्घटना में या कुंभ में खुले मैदान में भगदड़ क्यों मच गई थी। भाजपा को दुनिया के उन देशों से प्रेरणा लेनी चाहिए जिन्होंने अपनी विरासत एवं धरोहर को बचाए बनाए रखते हुए विकास किया है। लोग अगर आएंगे तो कुंज गलियों को देखने आएंगे, कोई आपका थका हुआ जो आप बनाते हो क्रिएट करते हो उसको देखने नहीं आएंगे। सारा झगड़ा दरअसल जमीन का है। जैसे अयोध्या में जमीन का खेल खेला इन्होंने, सारा झगड़ा